जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी अब यह जो बार बार में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, आखिर इन सब का आसान सा उपाय क्या है, निवारण क्या है? अब गुरुजी ने जब बच्चे की समस्या सुनी तो वे कुछ देर तो मौन रहे और फिर कहने लगे कि इनका सबसे उत्तम उपाय होता है समर्पण। अब बच्चा उनके इस शब्द को समझ नहीं पाया और जो उनके गुरुजी थे वह अपनी शिक्षाओं के द्वारा बच्चों को प्रेरित तो करते ही करते थे, वे एक कथावाचक भी थे। और गुरुजी का पहला कार्य हुआ करता है कि अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करना। अब जब शिष्य की शंका है कि यह दुख कहाँ से आते हैं, इनका निवारण क्या है, तब गुरुजी ने कहा कि इनका समाधान है समर्पण। अब बच्चे ने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। गुरुजी कहने लगे, समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को अपने देव के चरणों में समर्पित कर देना। अब अपने आप को देव के चरणों में समर्पित कैसे करें, यह बात भी शिष्य की समझ में आई नहीं। शिष्य कहने लगे, गुरुजी मेरे को अच्छी प्रकार से समझाएं कि मेरे को क्या करना है। मेरे को आप कोई मंत्र बता दीजिए कि जिस मैं मंत्र को करूं और हमारे दुख दूर होने लग जाएं। गुरुजी कहने लगे कि समर्पण का अर्थ होता है कि जैसे एक बच्ची जब बड़ी होती है, जब वह बालिग हो जाती है बड़ी होकर, तो वह अपना परिवार छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है, तो वह अपने मायके में सब कुछ छोड़ देती है। अपना नाम उसके पति के साथ जुड़ जाता है, अपना गोत्र उसके पति के गोत्र के साथ जुड़ जाता है, अपने माता पिता छोड़कर पति के माता पिता ही उसके माता पिता हो जाते हैं। उनके सुख दुख ही, पति के सुख दुख ही उसके सुख दुख हो जाते हैं। वह जो पत्नी है उसने अपने आप को पति के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसको कहते हैं समर्पण। तो शिष्य कहने लगा कि फिर गुरुदेव हम ऐसा अपने देवों के प्रति समर्पण कैसे करें? यह बात तो फिर भी हमारी समझ से बाहर है। गुरुजी ने उनको समझाया, अपने आप को चरणों में समर्पित करने का अर्थ है कि हे देव, आज से आप के चरणों में मैं आ गया हूँ। मेरे सुख दुख अब आपके ही हैं, मैं भी आपका ही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है इस जग में। जब ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे तब आपको दुखों की कल्पना नहीं होगी, दुख तिरोहित हो जाएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बहुत टेढ़ा काम है, आप मुझे कोई एक मंत्र दे दीजिए जिसके सिमरन से यह सारे दुख दूर हो जाएं। गुरुजी समझ गए कि शिष्य इन बातों को समझ नहीं पाएगा। गुरुजी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ही सब दुखों का निवारण करने वाले हैं। अब जो मैंने कहा कि यदि सपत्नी आप उनका सिमरण करेंगे
क्योंकि पत्नी ही एक अर्धांगिनी होती है। तो अब जब सपत्नी आप भोलेनाथ का सिमरण करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होने लग जाएंगे। 50% आपकी जो कृपा आएगी वह सपत्नी, जो पत्नी ने अपने पति के प्रति समर्पण कर दिया, यह 50% कृपा वहीं से आएगी और अब आपके सारे काम वहीं से बनेंगे। भोलेनाथ जी सब कष्टों का, दुखों का निवारण करने के लिए अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तुम इन मंत्रों को कर लिया करें। सपत्नी आप महादेव को याद कर लिया करें और फिर गुरुजी ने जो मंत्र दिया, ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, बस वही मंत्र दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो यह सपत्नी आप ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों के यदि आप रोजाना 2 मिनट भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं इन मंत्रों के साथ में, तो पूरा फल प्राप्त होता है और जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, सब तिरोहित होने लग जाते हैं। बड़ा आसान प्रयोग है दोस्तों, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर देना। यह ना सोचना कितने दिन करना है, पर फिर भी आप 31 दिन, 41 दिन तो इसका प्रयोग करके अवश्य देख लें, कर लें। करोगे तो सब कुछ मिलेगा और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। तो आपके लिए इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।